हेलो स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइटा में हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा था और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टेरिडोफाइट्स को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया था। डिविजन्स में साइलोफाइटा डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग देख चुके हैं। आज लाइकोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। लाइकोफाइटा में अपने को इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखनी है कि लाइकोफाइटा में लीफ के बेस पे लिग्यूल है या नहीं है। अगर लीफ के बेस पे एक टंग लाइक स्ट्रक्चर लिग्यूल नहीं है तो ऐसे लाइकोफाइटा के मेंबर्स को हम इलिग्यूलोप्सिडा में रखते हैं, और जिनके बेस पे लेटरल अपेंडेजेस के नाम से टंग लाइक स्ट्रक्चर लिग्यूल है उनको हम लिग्यूलोप्सिडा में रखते हैं। कहने का मतलब यह है लाइकोफाइटा में लिग्यूलोप्सिडा और इलिग्यूलोप्सिडा दोनों तरह के हैं। फिर जब हम इनके मेन प्लांट बॉडी को जैसा साइलोफाइटा में भी देखा था, स्पोरोफिटिक होती है, रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट होती है। साइलोफाइटा के मेंबर्स में रूट्स नहीं थी, लीव्स नहीं थी। यहां पे प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो लाइकोफाइटा के हैं उनमें उनकी प्लांट बॉडी क्रीप करती है, प्रोस्टेटली ग्रो करती है, चाहे वो लाइकोपोडियम हो चाहे वो सिलेजिनेला हो। लेकिन एक मेंबर जो हम आइसोटिस की बात करेंगे वो मोस्टली एक्वेटिक, मार्सी, इमर्जेंट फॉर्म में भी मिलता है। उसमें स्टेम हाईली रिड्यूस्ड होता है, कॉम कहलाता है, राइजोमोर्फ कहलाता है, और ऊपर उसमें लीव्स होती है। इस तरह से हम जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनके स्टार्ट करेंगे तो उसकी रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी को देखेंगे। फिर उनके रूट्स की स्ट्रक्चर की एडवेंटिशियस टाइप की रूट्स होती हैं। फिर उनके स्टेम को देखेंगे तो प्रोस्टेट टाइप का होता है, मे बी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। लीव्स को देखेंगे तो सेसाइल होती है, स्पाइरली अरेंज्ड होती है। लीव्स में एक सिंगल अनब्रांच्ड मिडरिब होती है। मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं उनमें लीव्स माइक्रोफिलस होती है। छोड़ दो एक आइसोटिस को जिसमें स्टेम हाईली रिड्यूस्ड होता है, लीव साइड में बड़ी होती है, भाई कि माइक्रोफिलस टाइप की लीव्स होती है। एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनकी जो स्टील होती है वो प्रोटोस्टील और साइफिनोस्टील दोनों तरह की होती है। और जब ये प्लांट मैच्योर होता है तो उस पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से स्ट्रोबिलस लगती है। और वो स्ट्रोबिलस अपने को मालूम है कि स्पोर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स। तो ऐसे मेंबर्स को हम हेट्रोस्पोरस, और जिसमें एक ही तरह के स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोरस। तो कहने का मतलब लाइकोफाइटा में होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स भी हैं और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स भी हैं। लाइकोपोडियम एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा है, तो सिलेजिनेला एंड आइसोटिस ये दोनों हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट्स हैं। इस तरह से जब हम लोग उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रोबिलस कहलाएगी, उनमें स्पोरोफिल्स के कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होने से वो स्ट्रक्चर बनती है। स्पोरोफिल्स के अंदर देखेंगे तो स्पोरेंजिया मिलेगी, स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू मिलेगा, स्पोर मदर सेल्स मिलेंगी, मियोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो मल्टी सेलुलर फ्लैटेंड टोर्सिवेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको प्रोथेलस कहते हैं। वास्तव में वो गैमेटोफाइट होता है लेकिन यहां पे उसको प्रोथेलस कहते हैं। और उस प्रोथेलस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से, कहने का मतलब सेक्स ऑर्गन्स के नाम से, एंथ्रिडिया, आर्किगोनिया लगते हैं। एंथ्रिडिया में एंथ्रोजोइड्स लगते हैं जो बाइफ्लैजिलेट या मल्टीफ्लैजिलेट हो सकते हैं। और आर्किगोनिया के अंदर एग सेल अपने काम की होती है। एंथ्रोजोइड्स को मूवमेंट के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम जूडोगेमी कहते हैं। और जैसे एक एंथ्रोजोइड एग सेल से फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से वापस नई प्लांट बॉडी बन जाती है। ये है पूरी लाइफ साइकिल और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइकोफाइटा के। तो आज हम लोग डिवीजन लाइकोफाइटा देखते हैं। देखो लाइकोफाइटा, साइटोफाइटा डिवीजन अब पढ़ चुके और लाइकोफाइटा के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी
is differentiated into रूट, स्टेम एंड लीव्स। एक बात तो ये याद रखनी, अब तक साइलोफाइटा में रूट्स नहीं थी, लीव्स नहीं थी, इसमें मेन प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट होती है। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, इसका मतलब डिप्लॉइड होती है। तीसरी चीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लिग्यूल, लिग्यूल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे इन्हें हम इलिग्यूलोप्सिडा और लिग्यूलोप्सिडा में डिवाइड करते हैं। लाइकोपोडियम की जो हम लोग बात करते हैं, वो लाइकोपोडियम इलिग्यूलोप्सिडा में आता है, और जिस सिलेजिनेला की हम लोग बात करते हैं वो लिग्यूलोप्सिडा में आता है। क्या मतलब हुआ इनका? जैसे ये लीफ है, ये इसमें मिडरिब है, और इस लीफ की बेस पे अगर कोई इस तरह की टंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस टंग लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं लिग्यूल, और ऐसे लाइकोफाइटा के मेंबर्स को लिग्यूलोप्सिडा, और जिसकी बेस पे इस तरह की टंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती उन्हें हम इलिग्यूलोप्सिडा कहते हैं। अब जो ये लिग्यूल मैंने आप लोगों को बताया है, इस लिग्यूल में बेस पे इस तरह की लार्ज सेल्स होती हैं, और इन सेल्स को नाम देते हैं हम ग्लोसोपोडियम। ये भी आप लोगों के एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ग्लोसोपोडियम किसको बोलते हैं, तो इनको ग्लोसोपोडियम कहते हैं। और इसके बेस पे, ये पूरे लिग्यूल के बेस पे ये सीथ है, जिसको हम ग्लोसोपोडियल सीथ कहते हैं, ग्लोसोपोडियल सीथ। और ये सारी सेल्स हैं इस तरह की। लिग्यूल लीफ के बेस पे है तो लिग्यूलोप्सिडा, और नहीं है तो इलिग्यूलोप्सिडा। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग देखें कि प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट है, तो इन टेडोफाइट्स में जो रूट्स होती हैं वो एडवेंटिशियस टाइप की होती है। इसका मतलब भी आप लोगों को मालूम है कि जब रूट का ओरिजिन रेडिकल से नहीं होता, किसी प्लांट के दूसरे पार्ट से होता, उन सारे रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो मोस्टली क्रीप करता है या प्रोस्ट्रेटली ग्रो करता है। स्नेक्स, रेप्टाइल्स नाम हम लोग इसीलिए देते हैं। इसकी जो लीव्स होती है वो स्मॉल सेसाइल मीन स्टॉकलेस हैं, छोटी हैं, स्टॉकलेस हैं, और उनमें एक अनब्रांच्ड मिडरिब है। अभी देखिए हम लोगों ने अनब्रांच्ड मिडरिब होती है, और उसके बेस पे लिग्यूल में भी प्रेजेंट और नॉट। दे अरेंज्ड इन स्पाइरल मैनर, स्पाइरली अरेंज्ड होती है।
जब ये प्लांट मैच्योर होता है तो इस प्लांट पे कोई सा भी हो, चाहे लाइकोपोडियम की बात करें, हम सिलेजिनेला की बात करें, मैच्योर होगा तो उस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगती है। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस कहलाती है। स्ट्रोबिलस की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स को ही नाम देते हैं हम स्ट्रोबिलस। अब अपने पास वर्ड आया एक स्पोरोफिल, ये देखो स्पोरोफिल। तो कोई पूछे स्पोरोफिल होती क्या है, तो स्पोरेंजिया और सोराई बियरिंग लीव्स को ही हम स्पोरोफिल कहते हैं। कहने का मतलब फर्टाइल लीफ, और फर्टाइल लीफ का मतलब स्पोरेंजिया कंटेनिंग लीव्स, उनको नाम देते हैं हम स्पोरोफिल्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस लाइकोफाइटा के मेंबर्स में हम लोग देखते हैं स्पोरोफिल्स नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। और इन स्पोरोफिल्स की एडेक्शियल सरफेस पे ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। एडेक्शियल सरफेस का मतलब भी आप समझने की कोशिश करना, जैसे मैं ये कोई स्पोरोफिल बता रहा हूं, These are the sporangia. ये स्पोरेंजियम, सिंगुलर इज स्पोरेंजियम, ये स्पोरोफिल है। तो ये स्पोरोफिल की एडेक्शियल सरफेस ये अबेक्शियल है। एडेक्शियल सरफेस पे ये स्पोरेंजिया लगी होती है। मालूम है हमको स्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यू होता है उसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स में स्पोर मदर सेल्स होती है, और स्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होता है तब स्पोर्स लगते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि स्पोर्स की टाइप के बेस पे कि अगर सेम टाइप ऑफ स्पोर्स हैं तो ऐसे टेडोफाइट्स को हम होमोस्पोरस, और होमोस्पोरस में जो लाइकोपोडियम की बात चल रही है वो होमोस्पोरी ही होता है। लेकिन अगर दो तरह के स्पोर्स हैं तो ऐसे टेडोफाइट्स को हम हेटेरोस्पोरस, चाहे वो सिलेजिनेला हो चाहे वो आइसोइटिस हो, ये दोनों ही हेटेरोस्पोरी टेडोफाइट्स हैं। याद रखना, एक अकेला टेडोफाइटा है ये आइसोइटिस पूरे टेडोफाइट्स में, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ आइसोइटिस, और इनके स्टेम को जैसा मैंने बताया कॉम कहते हैं। दो तरह के स्पोर्स मिलते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। नाम से पता चल रहा है ये साइज में छोटे होते हैं, संख्या में ज्यादा होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं, इनका नंबर कम होता है। कुल मिला के बनते स्पोर्स हैं, वो देखो एंड में बनते स्पोर्स हैं। और ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं
इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से प्रोथैलस बनता है। बस ध्यान देने की बात यह है कि गैमेटोफाइट को ही यहां प्रोथैलस कहते हैं। थैलस इसलिए कि रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होता, फ्लैटेंड होता है, इसलिए नाम दे दिया प्रोथैलस। तो इन टेरिडोफाइट्स गैमेटोफाइट इज नोन एज प्रोथैलस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर वो होमोस्पोरी टेरिडोफाइट्स है तो उनमें एक ही तरह का प्रोथैलस बनता है, लेकिन अगर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं तो माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेटोफाइट मेल प्रोथैलस बनता है और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल प्रोथैलस बनता है। अगर एक ही तरह का प्रोथैलस बनता है तो दोनों सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्रोथैलस पे लगेंगे, और जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्रोथैलस तो उसको हम नाम देते हैं मोनोइशियस। तो ये होमोस्पोरी वाले सारे मोनोशियस टाइप के होते हैं, और अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्रोथैलस तब हम उसको डायोशियस कहते हैं। तो इसलिए मोनोशियस एक पर ही दोनों, डायोशियस अलग अलग पे दोनों। तो हेटेरोस्पोरी में डायोशियस कंडीशन और होमोस्पोरी में मोनोशियस कंडीशन मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सेक्स ऑर्गन्स को कहते क्या है। तो याद रखना, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। मेल क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम, और फीमेल कहलाता है आर्किगोनियम। सेक्स ऑर्गन्स में तो गैमेट्स ही लगेंगे, इसलिए एंथ्रीडियम में जो मेल गैमेट्स लगते हैं उनको नाम देते हैं एंथीरोजॉइड्स। क्या कहते हैं उनको? एंथीरोजॉइड्स। और इन एंथीरोजॉइड्स के स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इस तरह के स्पाइरली कॉइल्ड, और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में इसमें दे आर बाइफ्लैजिलेट। तो स्पाइरली कॉइल्ड है, सर्पिलाकार कुंडलित कहते हैं हिंदी में, एंड बाइफ्लैजिलेट है, इसका मतलब द्विकसाबी का युक्त होते हैं, बाइफ्लैजिलेट। ये भी ध्यान में रखना है। इसके कंपैरिजन में अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूंगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसी फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, और उसमें एक सिंगल नेक कैनाल सेल होती है लेकिन बाइन्यूक्लिएट, और एक ये वेंटर कैनाल सेल होती है, एक एग सेल होती है, और इसमें ये नेक सेल्स हैं। ये प्रोथैलस की सेल्स हैं, प्रोथैलियल सेल्स हैं, और ये ऊपर कवर सेल्स हम लोग जानते ही हैं, ये कवर सेल्स हैं। तो जब ये मैच्योर होती है तो ये कवर सेल्स एनसीसी डिजनरेट हो जाती है, वीसीसी डिजनरेट हो जाती है, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स इस आर्किगोनियम की तरफ जाते हैं। इसलिए कहते हैं वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, मूव करते हैं, और ऐसे मूवमेंट को कीमोटैक्सिस कहते हैं, क्योंकि केमिकल सीक्रेट करते हैं डिजनरेशन से, जो मैलिक एसिड होता है, और ये मैलिक एसिड इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स इसकी तरफ मूव करते हैं, बट सिंगल एंथ्रोजॉइड इज फ्यूज्ड विद एग सेल, और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। और इस जाइगोट में डिवीजन होके अपने को मालूम है एम्ब्रियो बन जाता है, और इस एम्ब्रियो से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल और मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आता है। बताया था इनमें कि वेस्कुलर सप्लाई के लिए वेस्कुलर टिश्यू तो होते हैं, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू स्टील की फॉर्म में मिलते हैं, और स्टीलर सिस्टम पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखना। लाइकोफाइटा के मेंबर्स में प्रोटोस्टील भी होती है और साइफोनोस्टील भी होती है। तो प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील टाइप की
स्टील मिलती है। इसके साथ ही लाइकोफाइटा के मेंबर्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम फिलिकोफाइटा, जिसको हम टेरोफाइटा कहते हैं, और एक स्फिनोफाइटा जिसको कैलमोफाइटा कहते हैं। तो पहले स्फिनोफाइटा को देखेंगे, फिर टेरोफाइटा को देखेंगे। थैंक यू।